हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम अपना सेकंड चैप्टर कर रहे थे रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें मेनली क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर ही चल रहे थे। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज चल रही थी जिसमें उसके 5th क्वेश्चन तक हो गए थे। आगे देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। ए सेट दे दिया 1 2 3, सेट बी दे दिया 4 और सेट सी दे दिया 5। फर्स्ट पार्ट में कहते हैं कि ए क्रॉस शो दैट ए क्रॉस बी यूनियन सी इक्वल होगा ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी के। सेकेंड पार्ट में कहते हैं ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल शो करो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। और थर्ड में कहता है ए क्रॉस बी माइनस सी को इक्वल दिखाओ ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। ये हमें करना है। ऊपर वाले दो पार्ट तो पहले 2-3 क्वेश्चन में भी कर चुके। देखो बेटा, अगर फर्स्ट पार्ट करते हैं तो ए की क्रॉस प्रोडक्ट, अब ए है 1 2 3, किसके साथ करनी है? बी यूनियन सी के साथ। और बी और सी की यूनियन कितनी आ गई? 4 5। अगर हम इन ऑर्डर पेयर्स को लिखते हैं तो ये आएगा बेटा 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5। यहीं छोड़ दो। ये थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। राइट साइड के लिए क्या करना है? पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे। अब ए सेट 1 2 3 और बी सेट में एक एलिमेंट है 4। अगर क्रॉस प्रोडक्ट लिखेंगे तो 1 4 आएगा, 2 4 आएगा और 3 4 आएगा। ये हो गया ए क्रॉस बी। फिर हम ए क्रॉस सी लिखेंगे। ए क्रॉस सी, ए में तो कोड 1 2 3 और सी में सिर्फ एक एलिमेंट 5, तो क्या आ गया? 1 5 आ गया, 2 5 आ गया और 3 5 आ गया। अब इसकी राइट साइड देखो क्या कह रहा है आपसे कि ए क्रॉस बी की यूनियन करो ए क्रॉस सी के साथ, यानी कि ए क्रॉस बी के और ए क्रॉस सी के ऑर्डर्ड पेयर्स को कलेक्ट कर लो। देखो क्या क्या आएगा? 1 4 आएगा, 2 4 आएगा, 3 4 आएगा, 1 5 2 5 और 3 5। ये आ गई हमारी राइट साइड। अब कंपेयर करो, ए क्रॉस बी यूनियन सी क्या था? 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5। सारे के सारे एलिमेंट यहाँ पे हैं। 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा? राइट साइड। फिर देखो इसी में सेकंड पार्ट। इसके सेकंड पार्ट में यूं कहते हैं कि ए की क्रॉस प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी के साथ निकालो। ध्यान से सुनो बेटा, अब सेट ए क्या है? 1 2 3, उसकी क्रॉस प्रोडक्ट बी और सी की इंटरसेक्शन के साथ करनी है। और जब हम बी और सी की इंटरसेक्शन लेंगे तो उनमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। बी इंटरसेक्शन सी कैसा सेट है? एम्प्टी सेट है। अब याद करो, हमने पिछली वीडियो में आपको ये समझाया था कि किसी भी सेट की अगर क्रॉस प्रोडक्ट हम एम्प्टी सेट के साथ करते हैं तो एक भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनेगा। और अगर एक भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनेगा तो क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या रह जाएगी? एम्प्टी। क्यों? हमने यहां से एलिमेंट उठाया 1 अपना ऑर्डर पेयर ढूंढने के लिए जब इस सेट के पास गए, यहाँ कोई भी एलिमेंट नहीं था। 2 का भी ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा और 3 का भी ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा। तो सेकंड पार्ट में जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या आ गई? एम्प्टी आ गई। अब उसकी राइट साइड को देखो ध्यान से। राइट साइड में यूं कहता है ए क्रॉस बी की इंटरसेक्शन करो ए क्रॉस सी के साथ। ए क्रॉस बी मैंने ये लिख रखा है और ए क्रॉस सी लिख रखा है। तुम मुझे ये बताओ, अगर हमें इन दोनों की इंटरसेक्शन करनी हो तो कौन कौन से ऐसे ऑर्डर पेयर है जो दोनों में है? ध्यान से देखो, यहाँ 1 4 है, यहाँ कहीं भी नहीं है, 2 4 भी नहीं है, 3 4 भी नहीं है। यहाँ से उठा के देख लो, यानी कि राइट हैंड साइड में जब हमने ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी की इंटरसेक्शन निकाली तो उसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा, तो वो क्या हो जाएगा? 5। तो प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिर देखो बेटा, इसी का थर्ड पार्ट क्या कहता है? थर्ड पार्ट में कि ए की क्रॉस प्रोडक्ट बी माइनस सी के साथ करनी है। और माइनस वाला भी ऑपरेशन हमने पढ़ रखा है। ए क्रॉस बी माइनस सी को इक्वल दिखाना है ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी के। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख रहे हैं। सेट ए है 1 2 3,
क्रॉस प्रोडक्ट बी माइनस सी। अब डिफरेंस वाला ऑपरेशन पढ़ रखा है, बी माइनस सी यानी कि बी के वो एलिमेंट जो सी के अंदर नहीं है। अब बी में एलिमेंट है 4, बी का एक ही एलिमेंट है 4 और वो सी के अंदर नहीं है, तो बी माइनस सी क्या आएगा 4 आएगा। कई बच्चे लिख देते हैं 4 5। हमने कहा बी के वो एलिमेंट जो सी के अंदर नहीं है, सी के पास कौन से एलिमेंट हैं इससे हमें और कोई लेना देना नहीं था। अब देखो इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करनी है, तो एक तो पेयर क्या आएगा 1 4, दूसरा क्या हो जाएगा 2 4 और तीसरा क्या हो जाएगा 3 4। इसको यहीं छोड़ दो, ये थी आपकी लेफ्ट हैंड साइड। जब राइट हैंड साइड निकालोगे तो राइट हैंड साइड में यूं कहते हैं पहले ए क्रॉस बी निकालो, तो मैं लिख रही हूं ए क्रॉस बी क्या आएगा 1 4 2 4 और 3 4। फिर कहते हैं ए क्रॉस सी निकालो, लिख लो भी ए क्रॉस सी भी 1 5 2 5 और 3 5। अब हमें ए क्रॉस बी में से माइनस करना है ए क्रॉस सी, तो इस डिफरेंस का रूल वही रहेगा। क्या पढ़ेंगे ए क्रॉस बी के वो ऑर्डर्ड पेयर जो ए क्रॉस सी के अंदर नहीं है वो इन दोनों के डिफरेंस में जाएंगे। अब ए क्रॉस सी का ऑर्डर्ड ए क्रॉस बी का ऑर्डर्ड पेयर हमारा 1 4, हमने देखा ए क्रॉस सी में नहीं है तो यहाँ पे जाएगा। 2 4 भी नहीं है तो वो भी जाएगा और 3 4 भी नहीं है तो वो भी जाएगा। हमें ये नहीं देखना कि ए क्रॉस सी के पास 1 5 2 5 है, हमें ये देखना है कि ए क्रॉस बी के पास कौन से पेयर हैं जो ए क्रॉस सी में नहीं है। तो ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड ये थी आपकी लेफ्ट हैंड साइड। ध्यान देखो बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में 1 4 2 4 3 4 और राइट साइड में भी 1 4 2 4 3 4। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमने क्या कर दिया शो। देखो इन सभी एग्जाम्पल के अंदर हम शो कर रहे हैं। जहां शो दैट वर्ड आ जाता है ना वहां एग्जाम्पल दिया जाता है, और अगर प्रूव दैट वर्ड की बात होती है तो वहां किस फॉर्म होती है, वहां हम वेरिएबल की हेल्प से x और y की हेल्प से क्वेश्चन को क्या करते हैं प्रूव करते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, फिर क्वेश्चन नंबर इसका 7। ए सेट दे दिया 1 4, बी सेट है 2 3 6 और सी सेट है 2 3 7। और वही दोनों पार्ट फिर से पूछ लिए क्या कि ए की क्रॉस प्रोडक्ट निकालो बी यूनियन सी के साथ। तो मेरे ख्याल में तुम कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेकेंड पार्ट में कहता है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी निकालो। तो पहले बी और सी की इंटरसेक्शन निकालेंगे कि भाई बी और सी में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है। अब देख लो बी में 2 3 6 है, यहाँ 2 3 7 है, तो बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा 2 3। हर बच्चा कर सकता है, कई सारे पार्ट करवा दिए। फिर देखो भी क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है सेट ए है उसमें एलिमेंट है 2 3। सेट ए में 2 3, सेट बी है 6 8, सी सेट है 1 2 और डी सेट है 6 9। लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या निकालना है, ए क्रॉस बी की इंटरसेक्शन करनी है सी क्रॉस डी के साथ। देखो इधर पहले हमने ए क्रॉस बी लिखा, ए क्रॉस बी बताओ कौन कौन से पेयर जाएंगे, 2 6 जाएगा, 2 8 जाएगा, 3 6 जाएगा और 3 8 जाएगा। ये आ गई हमारी ए क्रॉस बी। फिर हम निकालेंगे सी क्रॉस डी। सी सेट था 1 2 और डी था 6 9, तो क्या होगा 1 6 फिर 1 9 2 6 और 2 9। और लेफ्ट हैंड साइड में यूं कहता है कि जो आपका ए क्रॉस बी और सी क्रॉस डी आया उन दोनों की इंटरसेक्शन करो। तो इंटरसेक्शन तो हमें करनी आती है, दोनों में कॉमन एलिमेंट ढूंढने हैं। ध्यान से देखो बेटा, यहाँ 2 6 है और इसके पास भी 2 6 है, तो एक ऑर्डर पेयर तो 2 6 जाएगा। फिर देखो 2 8 हमने लिया नहीं है बेटा, 3 6 हमने लिया नहीं है और 3 8 हमने लिया तो वो भी नहीं है। यहाँ से देख लो 1 6 इसके पास भी नहीं है, 1 9 भी नहीं है, 2 6 भी नहीं है और 2 9 भी नहीं है, तो सिर्फ एक ऑर्डर पेयर जाएगा कौन सा 2 6। ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। राइट साइड में क्या कहते हैं कि पहले ए इंटरसेक्शन सी निकालो, ए और सी के कॉमन एलिमेंट निकालो भी। ए में है 2 3 और सी में है 1 2, तो एलिमेंट कॉमन आ गया कौन सा 2। फिर कहता है
बी इंटरसेक्शन डी निकालो, बी और डी की इंटरसेक्शन करेंगे तो एलिमेंट कॉमन आएगा 6, और फिर जो ए इंटरसेक्शन सी आया उसकी क्रॉस प्रोडक्ट करनी है बी इंटरसेक्शन डी के साथ, तो भाई क्रॉस प्रोडक्ट उसके पास भी एक एलिमेंट और यहाँ भी, तो एक ही ऑर्डर पेयर आएगा, कौन सा 2 6। लेफ्ट हैंड साइड में भी एक ही ऑर्डर पेयर था 2 6, राइट साइड में भी एक ही ऑर्डर पेयर है 2 6, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो जाएगी आपकी राइट हैंड साइड के। आगे देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। एक तो हम जैसे अब तक किसी में भी क्वेश्चन है उसमें कह रहा था ए क्रॉस बी निकालो, यूनियन करो, इंटरसेक्शन करो। अब कह रहा है ए क्रॉस बी में दो सेट की क्रॉस प्रोडक्ट में 6 एलिमेंट है, बता दी उसने, और कहता है उस ए क्रॉस में जिसमें 6 एलिमेंट हैं उसमें से 3 तो हमें बता रहे हैं, हमें रिमेनिंग जो 3 एलिमेंट है ना वो बताने हैं। देखो जब स्टार्टिंग में हमने ऑर्डर्ड पेयर क्रॉस प्रोडक्ट पढ़नी शुरू की तब हमने क्या कहा था कि भाई ए क्रॉस बी के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर लिखे जाते हैं हर ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का होता है और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का होता है, कहा था या नहीं। अभी हम कह रहे हैं कि ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट है, ठीक है, 3 उसने लिख रखे हैं और 3 हमें बताने हैं, लेकिन इसने जो ए क्रॉस बी लिख रखी है जो 3 एलिमेंट लिख रखे हैं उन 3 एलिमेंट्स को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो क्या करो उसके ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट उठाओ, फर्स्ट ऑर्डर पेयर में क्या है 1, फिर क्या है 2 और फिर क्या है 3, तो ये तो कंफर्म है कि हर ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट है उससे जो सेट बनेगा उसको हम सेट क्या कहेंगे ए कहेंगे। फिर भी हर ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का होता है, और लिखे हुए ऑर्डर पेयर्स में से अगर हम बात करते हैं तो सेकंड एलिमेंट कौन कौन से हैं 3 और 5। अब हम अपनी तरफ से एक बार ए क्रॉस बी लिख लेते हैं। अगर हमने ए क्रॉस बी लिखा तो क्या आएगा बेटा 1 3 आएगा, 1 5 आएगा, 2 3 आएगा, 2 5 आएगा, 3 3 आएगा और 3 5 आएगा। ये हमारी ए क्रॉस बी है। अब ये कहता है रिमेनिंग 3 एलिमेंट बता दो, कर लो चेक कौन से 3 हमारे पास हैं और कौन से हमें बताने हैं। तो 1 3 2 5 और 3 3 तो पहले से ही थे, तो रिमेनिंग 3 में आपका आंसर क्या होगा, एक तो 1 5 ऑर्डर पेयर, एक 2 3 ऑर्डर पेयर और एक हमारा 3 5 ऑर्डर पेयर। उसके बाद देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है ए क्रॉस बी में, बल्कि ए क्रॉस बी नहीं ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट है। एक तो ये बात ध्यान रखो कि हमें अगर यूं कहा जाए ना कि सेट ए की क्रॉस प्रोडक्ट ए के साथ ही करो तो भी हम कर सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं कि क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर दोनों सेट आपके अलग अलग होने चाहिए। ये कहता है ए क्रॉस ए में नंबर ऑफ एलिमेंट 9 है, फिर कहता है ए क्रॉस ए, अब 9 एलिमेंट है वो तो ठीक है, 9 एलिमेंट में से उसमें ए क्रॉस ए के 2 ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं, एक तो -1 0 और एक 0 1, कहता है रिमेनिंग बताओ। रिमेनिंग तो ठीक है भाई 9 है 2 दे रखे हैं तो हम 7 और बताने हैं। अब यहाँ पे इस क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर पहला सेट भी ए है और दूसरा सेट भी ए है, तो इसका मतलब ये है कि ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट अगर उठाते हैं तो वो भी सेट ए में ही डालने हैं -1 0, और सेकंड वाला एलिमेंट उठाते हैं तो वो भी सेट ए में डालने हैं 0 और 1, तो 0 तो हम लिख चुके तो हम क्या लिख देंगे 1, तो ये है सेट ए। इसी सेट को दोबारा से लिख लो -1 0 1, और अब अपनी तरफ से ए की क्रॉस प्रोडक्ट कर दो ए के साथ। जब ए की क्रॉस प्रोडक्ट ए के साथ करेंगे तो -1 -1 -1 0 -1 1 0 -1 0 0 0 1, फिर 1 -1 1 0 और 1 1। अब आप कर लो चेक कौन से 2 हमारे पास हैं और रिमेनिंग 7 हम बता देंगे। सॉरी बेटा, एक तो था -1 0 और एक था 0 1, इसके अलावा जो सारे रहेंगे वो आपका आंसर हो जाएगा। फिर एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है ए सबसेट है बी का, तो इसका मीनिंग तो आप समझते हो, ए बी का सबसेट होने का मतलब है ए के सारे एलिमेंट किसमें जाते हैं बी में, लेकिन इसमें यूं कहता है प्रूव दैट। पीछे जितने भी क्वेश्चन थे ना उनमें शो दैट कह रहा था, शो दैट कह रहा था तो फिर हमें एग्जाम्पल से क्वेश्चन को कर रहे थे। अब कहते हैं प्रूव दैट। प्रूव दैट यानी कि हमें क्या करनी है थ्योरम।
कहता है ए सबसेट है बी का। इस क्वेश्चन को मैं दोनों तरह से करवा रही हूँ, एग्जाम्पल से भी और थ्योरम से भी। ए सबसेट है बी का, गिवन है ये, इफ ए सबसेट है बी का देन प्रूव दैट ए क्रॉस सी सबसेट होगा बी क्रॉस सी। थ्योरम्स हमने सेट वाले चैप्टर में भी किए थे और यहाँ भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखनी है, सुनो। जो रिजल्ट प्रूव करना है उसमें ए क्रॉस सी सबसेट दिखाना है बी क्रॉस सी का, और किसी भी सेट को अगर दूसरे का सबसेट दिखाना हो तो सबसेट वाले का एलिमेंट लेके चल पड़ो और उसको कहाँ पहुंचा दो, सुपर सेट में, प्रूव हो जाएगा। लेकिन अब जब हम यहाँ ए क्रॉस सी का एलिमेंट उठाने लगे तो ए क्रॉस सी दो सेट की क्रॉस प्रोडक्ट है, तो उसका जो एलिमेंट आप उठाओगे ना वो एलिमेंट आपको पेयर में उठाना है। वहां क्या कहते थे, x बिलोंग्स टू सेट ए बी सी जो भी था। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट x y बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी। दो सेट की क्रॉस प्रोडक्ट का हर एलिमेंट ऑर्डर पेयर में होता है, तो चाहे हम अपनी तरफ से अज्यूम करें तब भी क्या लेना पड़ेगा, ऑर्डर पेयर। अब मुझे ये बताओ यहाँ पर इस ऑर्डर पेयर का ऑर्डर क्या है। ऑर्डर ये है कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का है और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का है, यही ऑर्डर है इसका। अब जो गिवन रिजल्ट है यूज उसका भी होगा कुछ ना कुछ। मुझे बताओ अगर x a में बिलोंग करता है, ठीक है, और a सबसेट है b का, इसका मतलब a के सारे एलिमेंट किस में जाते हैं, b में, तो x भी तो a का एक एलिमेंट ही है। अगर a के सारे एलिमेंट b में जाते हैं तो फिर x भी किस में चला जाएगा, b में। यानी कि हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू b, और ये रहने दो एज इट इज y बिलोंग्स टू c। देखो यहाँ पे हमने ऑर्डर पेयर को ऐसे अलग अलग बताया कि ये इसका ऑर्डर है। अब मैं इससे ऑर्डर पेयर बना रही हूँ, क्योंकि अगर मैं इससे ऑर्डर पेयर बनाती हूँ तो इसको ये लिख सकते हैं, नहीं, x लिखा y लिखा बिलोंग्स टू, x कहाँ से उठाया, b में से, और y कहाँ से उठाया, c में से। तो अगर हम इसको दोबारा से ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, एक्स वाई बिलोंग्स टू बी क्रॉस सी। ध्यान से देखो, एक्स वाई उठाया था ए क्रॉस सी से और पहुंचा किस में दिया, बी क्रॉस सी में। अगर ए क्रॉस सी के एलिमेंट बी क्रॉस सी में जा रहे हैं तो ए क्रॉस सी सबसेट हो जाएगा बी क्रॉस सी का। ये थ्योरम है जो आपको करके दिखानी पड़ेगी अगर प्रूव दैट वर्ड कहता है तो। अगर इसी क्वेश्चन को हम एग्जाम्पल से करते तो सुन बेटा एग्जाम्पल से। अब हमारी मर्जी है, सेट हम खुद अज्यूम करेंगे। जैसे मैंने सेट ए ले लिया, ए सेट में मैंने 1 2 डाल दिया, लेकिन आपके माइंड में ये बात चलती रहे भी कि ए बी का सबसेट है, तो जब तुम बी सेट लिखोगे ना तो बी के अंदर ए वाले एलिमेंट तो डालने ही डालने हैं। समझ गया नहीं? यानी कि इस तरह से अज्यूम करना कि ए बी का सबसेट हो। अब रही बात सी की, सी के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, क्वेश्चन में लिख भी रहा है कि सी कोई भी सेट है, तो सी आपका जो मन करे वो सेट है। ज्यादा बड़ा क्यों लो, एक एलिमेंट डाल दो 7, और अभी कर लो चेक। ये बताओ अगर हम ए क्रॉस सी निकालते हैं तो कौन कौन से पेयर जाएंगे, 1 7 और 2 7। और अगर हम बी क्रॉस सी निकालते हैं तो बी क्रॉस सी में कौन कौन से पेयर जाएंगे, 1 7 2 7 और 3 7। और अब देख लो यहाँ से क्या ए क्रॉस सी का हर एलिमेंट बी क्रॉस सी के अंदर है, करो चेक। ए क्रॉस सी का ऑर्डर पेयर 1 7 2 7 दोनों के दोनों बी क्रॉस सी में है, तो ए क्रॉस सी सबसेट हो जाएगा बी क्रॉस सी का। ये था शो दैट, एग्जांपल से किया तो शो दैट। अगर प्रूव दैट कहते तो आपको करने तो थ्योरम ही है, लेकिन अगर किसी बच्चे को प्रूव दैट में प्रॉब्लम आती तो उसमें फिर एग्जांपल से जरूर करके दिखाना, आपको फिर भी एक नंबर दे सकते हैं। कंप्लीट तो नहीं मिलेंगे बेटा उसमें। ये थी बेटा आपकी 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, जिसमें सेट्स वाले ऑपरेशंस और कार्टेशियन प्रोडक्ट मेनली यही यूज था। बस अब यहाँ से आप एक चीज ध्यान रखो, एक तो क्रॉस प्रोडक्ट एलिमेंट कैसे निकालने हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालना है। एक ये बात दिमाग में रखो कि दो सेट की क्रॉस प्रोडक्ट का हर एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में होता है। अब हम जो अगली एक्सरसाइज पढ़ेंगे ना, तो हमारे चैप्टर का नाम था रिलेशन एंड फंक्शन। मेन जो रिलेशन है ना, वो रिलेशन आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज से शुरू होगा 2.2 से। रिलेशन के बारे में आपको थोड़ा सा बताया था, जैसे फैमिली रिलेशन होते हैं वैसे मैथ्स में भी इवन का, ओड का, लेस देन का, ग्रेटर देन का, डिविजिबल का, इस टाइप के रिलेशंस की हम बात करेंगे। और +2 में सेम ऐसे रिलेशन एंड फंक्शन सेम आपका चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है।
और +1 का रिलेशन वाला टॉपिक आपको समझ में आएगा, तभी आप 12th वाला कर पाओगे। ठीक है बेटा, और अब हम इसमें जो रिलेशन के लिए है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।